मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूति मरुदर सिंहनी महाप्रज्ञा महत्तरा पद विभूति विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोश्री जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। कोकिल कंठी परम पूज्य साध्वी श्री संघ मित्रा श्री जी महाराज को भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि जो कर्म भूमियां कौन सी हैं, कितनी है टोटल 15 कर्म भूमियां हैं और अकर्म भूमियां 30 हैं और अंतर्द्वीप है 56। टोटल मिला के कितने होते क्षेत्र 101 क्षेत्र होते हैं, ये हमने देखा था। फिर आगे अभी हम एक ये देख लेंगे कि नंदीश्वर द्वीप जो है ये हमने पहले ही देखा था। पहले तो सबसे ये देख लेते पहले कि कब कहाँ आता है नंदीश्वर द्वीप। तो ये हमने देखा था कि अधिद्वीप जो है मतलब कि मनुष्य लोग वो यहाँ पर है एकदम सेंटर में जम्बू द्वीप लवण समुद्र धातकीय खंड कालोदधी समुद्र और पुष्कर अर्ध पुष्करार्ध द्वीप ये बॉर्डर तक अधिद्वीप आता है बराबर। फिर इसके बाहर पुष्कर और समुद्र आदि अनेक सारे यहाँ पे इस तरीके से है। पुष्कर और समुद्र पुष्कर वरुणवर द्वीप वरुणवर समुद्र क्षीरवर द्वीप इस तरीके से आगे 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 द्वीप समुद्र ऐसे ऑल्टरनेटिवली इनका अरेंजमेंट है। फिर यहाँ पे आता है नंदीश्वर द्वीप, तो ये 8वां द्वीप है। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप, तीसरा पुष्करवर द्वीप, चौथा वारुणवर द्वीप या फिर वारुणीवर द्वीप भी इसका नाम है। फिर क्षीरवर द्वीप, फिर घृतवर द्वीप, फिर इक्षुवर द्वीप और फिर 8वां आता है यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां आता है नंदीश्वर द्वीप। तो ये नंदीश्वर द्वीप का हमने सुना ही होगा कि वहां पर शाश्वता जिनालय है। तो वो शाश्वता जिनालय कहाँ कहाँ है और वहां पे किस तरीके से वहां पे प्लेसमेंट है, सब अरेंजमेंट किस तरीके से, वो सब हम समझ लेंगे। तो कभी भी हम आगे जिनालय में नंदीश्वर द्वीप का पट का दर्शन करेंगे तो हमें भावपूर्वक हम दर्शन कर पाएंगे और हमें इसका महत्व भी समझ में आएगा कि जो भी यहाँ पे अधिद्वीप है ढाई द्वीप है मतलब कि मनुष्यलोक है, यहाँ से उड़ के जंगाचारण मुनि भगवंत हैं तो वो यहाँ से आके यहाँ पर क्यों आते हैं, यहाँ पे जिन चैत्य कितने हैं इनका दर्शन करने क्यों आते हैं, ये हम समझेंगे। तो अभी ये जो नंदीश्वर द्वीप है तो उसमें कितने हैं 52 जिनालय है, 52 जिन मंदिर हैं शाश्वता बराबर। और इस नंदीश्वर द्वीप का जो दिशाएं हैं 4 दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये जो 4 दिशाएं हैं वहां पर अंजन रत्न के बने हुए 4 अंजनगिरी पर्वत हैं। तो यहाँ पे है सबसे सेंटर, यहाँ पर ये 4 अंजन रत्न के बने हुए अंजनगिरी पर्वत हैं। अभी हर एक अंजनगिरी पर्वत के चारों 4 साइड्स पे क्या है, वावड़ियां हैं, सर्कुलर शेप की 4 वावड़ियां हैं। और फिर उन वावड़ियों के सेंटर में पहले तो ये वावड़ियां बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 सर्कुलर शेप की वावड़ियां हैं बराबर हर एक जगह, यहाँ पे सभी में समझ लेना है यहाँ पे हमें बराबर। तो यहाँ पे 4 सर्कुलर शेप की सुंदर सुंदर वावड़ियां हैं। हर एक वावड़ी के सेंटर में जो उल्टा बाउल होता है ना इस प्रकार से, तो कैसा दिखता है, आप उल्टा एक बाउल को लोगे और उसको उल्टा रख दोगे तो इस टाइप का शेप आएगा ना। तो इस शेप के आकार वाले व्हाइट कलर की स्फटिक रत्न है, स्फटिक रत्न के बने हुए दधिमुख पर्वत हैं बराबर। ये शेप के व्हाइट कलर के स्फटिक रत्न के दधिमुख पर्वत हैं। तो कितने हुए ये हम देखते हैं यहाँ पे एक दधिमुख पर्वत सेंटर में, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, हर एक में यही समझना है। तो कितने हुए यहाँ पे 4 और 4 दिशा में 4, तो 4 4 16 हो गया। तो 16 हो गए दधिमुख पर्वत प्लस 4 हमने पहले देखे अंजनगिरी पर्वत। अभी आगे क्या है ये जो दधिमुख पर्वत है उनके दोनों साइड्स पे एक एक रतिकर पर्वत है। मतलब कि यहाँ पर हमने देखा ना कि 4 ये दधिमुख पर्वत हैं,
तो हर एक दधिमुख पर्वत के राइट और लेफ्ट में क्या है, रतिकर पर्वत है। तो अब ये है तो इसके राइट में यहाँ हो गया, एक मिनट, यहाँ पे राइट में एक रतिकर पर्वत, यहाँ पे लेफ्ट में एक रतिकर, इसके राइट रतिकर, इधर एक रतिकर, इसके राइट लेफ्ट रतिकर, यहाँ पे इसके भी राइट लेफ्ट रतिकर। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए रतिकर पर्वत। तो यहाँ पे 8 है तो चारों दिशा में कितने हुए, 8 4 32। तो टोटल 32 रतिकर पर्वत हो गए। अभी ये हमने समझ लिए कि पर्वत और कितने पर्वत हैं। अभी ये हमें ध्यान रखना है कि अभी ये हम समझेंगे कि शाश्वता जिनालय कहाँ कहाँ है इन पर्वतों पर। तो सबसे पहले हमने 4 अंजनगिरी पर्वत देखे ना, सबसे सेंटर में यहाँ पे, तो चारों 4 पे एक एक शाश्वता जिनालय है। तो टोटल शाश्वता जिनालय कितने हो गए, 4 हो गए। फिर टोटल हमने दधिमुख पर्वत कितने देखे, 16 देखे ना। तो हर एक के ऊपर एक एक शाश्वता जिनालय है। तो टोटल बन गए कितने, 16 शाश्वता जिनालय। प्लस हमने क्या देखा, रतिकर पर्वत देखे टोटल 32। तो हर एक रतिकर पर्वत के ऊपर एक एक शाश्वता जिनालय है। तो टोटल शाश्वता जिनालय रतिकर पर्वत पर बन गए 32। तो अभी टोटल कितने हुए हैं, टोटल हम एडअप करके देखते हैं, 52 हो गए, 52 जिनालय। तो 52 शाश्वता, 52 शाश्वता जिनालय यहाँ पर इन 4 दिशाओं में है, ये खास ध्यान रखना है। तो जब भी हम पर्वत, तो ये जो द्वीप है पट है, तो इसको हम जब भी इसका दर्शन हो तब हमें क्या करना है, भावपूर्वक करना है वंदन। अभी हम आगे दूसरे देखेंगे कि हाँ, और दूसरी बात यह है, ध्यान रखना कि जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं उनके जितने भी कल्याणक के दिवस आते हैं ना, जैसे कि जन्म कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान है, मोक्ष कल्याण, ये सारे कल्याणक के दिवस हैं, च्यवन कल्याणक कल्याणक। तो इन सारे 5 कल्याणों को जब भी आते हैं उन दिनों पर ये जो भी शाश्वता जिनालय है हमने देखे ना, तो यहाँ पर आकर जो भी देव, इंद्र इंद्राणी, उनके परिवार सहित वो वे आते हैं यहाँ पर, और वे क्या करते हैं, यहाँ पर अट्ठाई महोत्सव धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। वो भी देव कौन से, 4 के 4 प्रकार के, मतलब कि जो भवनपति देव है, फिर व्यंतर देव है, ज्योतिष्क देव है और वैमानिक देव है, 4 प्रकार के सारे इंद्र इंद्राणी उनके परिवार सहित यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे शाश्वती 28 का महोत्सव होता है, तब यहाँ पे मनाने आते हैं। एक तो प्रभु के कल्याण के दिनों में, और दूसरा शाश्वती 28 होती है तब भी आते हैं वे, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे हमने पहले देखा कि जो यहाँ पे इतना तक का 2.5 द्वीप है, यहाँ से उड़ के जंगाचारण मुनि भगवान यहाँ पे इनका प्रभु के दर्शन करने आते हैं उड़ के, या फिर कोई मित्रदेव होता है ना, तो वो भी हम, हमारा जो मित्रदेव हो और हमारा पुण्यदेव हुआ हो इतना प्रमाण में, तो वो लेके भी हमें यहाँ पे दर्शन करवा सकता है, ये ध्यान रखना है। पर ध्यान यही रखना है कि जो 2.5 द्वीप है उसके बाहर कोई भी मनुष्य की उत्पत्ति या तो मरण नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हमने बाकी, हम यहाँ पे 4 विदिशाएं रह गई हैं, तो इसके बारे में भी हम समझ लेंगे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को कोना है, फिर है नॉर्थ वेस्ट, फिर है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये 4 विदिशाएं हैं। तो इन विदिशा में भी आपको यहाँ पे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहाँ क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं, है ना, 1 2 3 और 4, ये 4 आपको यहाँ पे शाश्वता जिनालय का फोटोज दिख रहे हैं ना। तो यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, हर एक दिशा में 4 4 4 4 राजधानियां हैं। राजधानियां मतलब कि कैपिटल्स कहते हैं ना, वैसा राजधानियां हैं। और हर एक में एक 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 शाश्वता जिन चैत्य है। तो कितने हो गए टोटल, 4 4 16 हो गए ना शाश्वता जिन चैत्य। इन कितनी टोटल राजधानियां हुई, 16 राजधानियां हुई, हर एक में एक एक, तो कितने हुए टोटल शाश्वता जिन चैत्य, 16 हो गए। ये जो राजधानियां हैं उनमें हर एक में, मतलब ये हर एक जो राजधानियां हैं वो क्या है, किसकी राजधानियां हैं, तो वो हम समझेंगे। इसको डिवाइड बाय 2 करने का हाफ पार्ट में, यह है साउथ पार्ट नीचे का और ऊपर का है नॉर्थ पार्ट।
तो ये जो साउथ पार्ट रहता है उसका आधिपत्य किसके अंडर में रहता है? जो सौधर्मेंद्र है उसका ये आधिपत्य है, उसके अंडर आता है ये। तो ये जो सौधर्मेंद्र का ये भाग है, साउथ भाग, तो यहाँ पे कितनी राजधानियां मौजूद है? 4+4 8 है ना। तो ये 8 राजधानियां किसकी हैं? हर एक ये सौधर्मेंद्र देव है, इंद्र है, उसकी 8 पटरानियां होती हैं, मतलब कि मुख्य रानियां, इंद्राणियां। तो हर एक की एक राजधानियां हैं। सिमिलरली जो नॉर्थ भाग है वहां का आधिपत्य किसका है, किसके अंडर है? ईशानेंद्र। तो ये जो ईशानेंद्र है, तो इस जो मतलब सौधर्मेंद्र है वो तो पहले देवलोक का इंद्र है, और दूसरा सेकंड देवलोक का जो इंद्र है वो है ईशानेंद्र। तो उसके आधिपत्य में नॉर्थ भाग आता है सारा। तो यहाँ पे नॉर्थ साइड में यहाँ पे कितनी राजधानियां हैं? 8 टोटल, 4+4 8, और हर एक में एक एक शाश्वता चिन्ह चैत्य है। तो ये किसकी है? ये राजधानियां इस ईशानेंद्र की जो 8 पटरानियां हैं, मतलब मुख्य इंद्राणियां, उनकी ये राजधानियां हैं एक एक, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि क्या है नंदीश्वर द्वीप में, बराबर। ये हमारा एक पॉइंट टॉपिक हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। एक और पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है टेस्ट के बारे में। जो समुद्र हैं, विविध समुद्र हैं, तो उनका टेस्ट के बारे में हमने पहले देखा था कि लवण समुद्र का टेस्ट खारा है, नमकीन है, नमक जैसा है। यह तो हमें पता ही होगा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका पानी आ गया है। फिर है कालोदधी समुद्र, इसका वर्ण काला है, ब्लैक कलर का है, पर इसका टेस्ट कैसा है? जो बारिश का पानी होता है, बारिश के पानी जैसा सादा टेस्ट होता है। फिर है पुष्करवर द्वीप समुद्र, अरे पुष्करवर समुद्र, तो इसका इसका पानी का टेस्ट कैसा है? सादे जल जैसा है, बराबर। फिर है वरुणवर समुद्र, वारुणीवर समुद्र, तो इसका मदिरा जैसा टेस्ट है, सुगंधित द्रव्य से मिश्रित ऐसा मदिरा जैसा टेस्ट वाला ये पानी है। फिर क्षीरवर समुद्र का खीर जैसा टेस्ट है वाला पानी है। घृतवर समुद्र का घी जैसा और उत्तम द्रव्य मिश्रित घी जैसा पानी है। फिर है इक्षुवर समुद्र, तो इसका इक्षुरस जैसा, वो भी सुगंधित द्रव्य मिश्रित इक्षुरस जैसा टेस्ट वाला यहाँ पे पानी है। और यहाँ से ये समझ, यहाँ से जितने भी असंख्य समुद्र आएंगे सब के सब का टेस्ट, चाहे वो नंदीश्वर समुद्र हो, अरुण समुद्र हो, अरुणवर समुद्र हो, अरुण वराभभास समुद्र हो, या कौचवर समुद्र कोई भी हो, या सूर्य समुद्र हो, ये सारे के सारे जितने भी असंख्य समुद्र आएंगे सबका टेस्ट कैसा होगा? इक्षुवर समुद्र जैसा ही होगा, सेम। कैसा? इक्षुरस जैसा, और वो भी सुगंधित द्रव्य से मिश्रित। ये कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक, भूत समुद्र तक। भूत समुद्र तक का टेस्ट ऐसा रहने वाला है। इक्षुवर समुद्र से लेके भूतवर समुद्र तक सब टेस्ट ऐसे ही होंगे। अभी लास्ट जो ये स्वयंभू रमण समुद्र आता है, उस समुद्र का टेस्ट कैसा है? इस समुद्र का टेस्ट है सादे पानी जैसा, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो हमने सारे समुद्रों का टेस्ट समझ लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे आएंगे कि जो मनुष्य के हम देख रहे थे भेद, वहीं पे हम समझेंगे, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो 15 कर्म भूमियां हैं उसमें रहने वाले मनुष्यों को क्या कहला जाता है? कर्म भूमिज मनुष्य, बराबर। तो इसमें 15 कर्म भूमियां आती हैं। दूसरे बाकी के जो 30 अकर्म भूमियां हैं उसमें रहने वाले मनुष्य को अकर्म भूमिज मनुष्य कहते हैं। और अंतरद्वीप जो है, यहाँ पे आती है ना अंतरद्वीप, 56 अंतरद्वीप, ये 8 दाड़ाओं में, हर एक में 7 द्वीप हैं, तो टोटल 7 8 56। यहाँ पे तो 56 अंतरद्वीप है, उसमें रहने वाले मनुष्य को कहलाया जाता है अंतरद्वीपज मनुष्य, ये ध्यान रखना है। तो अभी दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि टोटल तो यहाँ पे 101 हो ही जाता है। अभी यहाँ पे हमने एक बात की कि ये यहाँ पे अंतरद्वीपों में रहने वाले मनुष्यों को जो लवण समुद्र में रहने वाली ये जो 8 दाड़ाएं हैं, इसमें होने वाले जो 7 टोटल 56 द्वीप हैं, उसमें रहने वाले मनुष्यों को, उत्पत्ति होने वाले मनुष्य को अंतरद्वीपज मनुष्य कहते हैं। तो ये मनुष्य किस तरीके से होते हैं? तो और ये अंतरद्वीप क्या होता है, कैसा होता है? तो ये अंतरद्वीप भी कैसा होता है? जो हमने 30 अकर्म भूमियां देखी ना, हिमवंत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, ये सब देखी ना हमने,
अकर्म भूमियां, तो इन अकर्म भूमियों जैसा ही वहां पे सेम होता है अंतर्द्वीप भी। यहाँ पे जो 30 अकर्म भूमिया है वहां पर मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं होती, पर युगलिक प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति होती है ना, युगलिकों की उत्पत्ति होती है, युगलिक व्यवस्था होती है। तो इसी प्रकार से ये जो 56 अंतर्द्वीप है वहां पर भी युगलिक व्यवस्था होती है, वहां पे भी युगलिक जन्म लेते हैं और युगलिक मरण के बाद, मृत्यु के बाद सीधा जाते हैं देवलोक में, ये ध्यान रखना है। तो अभी इन द्वीपों को अंतर्द्वीप ऐसा नाम क्यों है, क्यों दिया गया है, क्योंकि लवण समुद्र में है ये द्वीप, लवण समुद्र में है और साथ ही साथ चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इस कारण उनका नाम अंतर्द्वीप है। तो ये हमने समझ लिया। तो अभी इस प्रकार से हमने देख लिया कि मनुष्य लोक में टोटल 101 क्षेत्र किस प्रकार से कहाँ कहाँ आते हैं। तो इन 101 जो मनुष्य के उत्पत्ति योग्य क्षेत्र हैं, इनके हिसाब से मनुष्य के भी भेद बताए गए हैं कि मनुष्य के प्रकार 101 हैं, बराबर। मतलब उत्पत्ति के जगह के हिसाब से मनुष्य का भेद यहाँ पे 101 बताया गया है, ये ध्यान रखना। तो अभी ये जो 101 क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले 101 प्रकार के जो मनुष्य हैं, तो उनके भी अभी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। वो हम समझेंगे कौन से 2 प्रकार हैं इस टेबल में, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने प्रकार है, 2। एक तो गर्भज और समूर्छिम। तो गर्भज किसको कहलाया जाता है, तो गर्भज जो है, गर्भज किसको किसको कहलाया जाता है, जो गर्भ के अंदर, जिसका जो गर्भ मतलब कि जो शरीर का अंदर का भाग है उसको गर्भ कहलाया जाता है ना। तो जिस भी जीव का गर्भ में उत्पत्ति होती है उसको गर्भज जीव कहलाया जाता है। तो मनुष्य जो है, गर्भज मनुष्य जो है, तो वो जो माता है उसके अंदर का जो भाग है, मतलब कि पेट में उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि समझो कि हाँ, मतलब हाँ, तो वहां पे उत्पत्ति होती है और फिर वो भी कैसे, माता पिता के संयोग द्वारा, और फिर गर्भ में थोड़ा टाइम पोषण लेते हैं और फिर बाद में उनकी जन्म होती है। तो इस प्रकार के मनुष्य को गर्भज मनुष्य कहलाया जाता है। दूसरा प्रकार है समूर्छिम मनुष्य। तो समूर्छिम मनुष्य कैसे होते हैं, वे माता पिता के संयोग के बिना ही वे उनकी उत्पत्ति होती है, और कहाँ होती है, अशुचि में उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना है, बराबर। जो वो भी किसकी अशुचि में, जो भी गर्भज मनुष्य हैं उन्हीं की अशुचि, जो उनके शरीर से अलग हुई, जो अलग होती है, उसी अशुचि में 48 मिनट्स के बाद या फिर 2 घड़ी के बाद वहां पे उनकी उत्पत्ति होती है, वो भी असंख्य प्रमाण में, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो गर्भज मनुष्य हैं, तो गर्भज मनुष्य जो है यहाँ पे उनके और 2 प्रकार है। एक तो पर्याप्त गर्भज मनुष्य और दूसरा अपर्याप्त गर्भज मनुष्य। इस प्रकार के उनके 2 भेद हैं गर्भज मनुष्य के। पर समूर्छिम मनुष्य जो है उनका बस एक ही प्रकार है, समूर्छिम अपर्याप्त मनुष्य। ये ध्यान रखना, समूर्छिम मनुष्य कभी भी पर्याप्त नहीं होते। तो इस तरीके से कितने हुए टोटल, 101। हमने क्या देखे थे कि 101 क्षेत्रों में मनुष्य की उत्पत्ति होती है ना, ये हमने पहले ही देखा। तो 101 क्षेत्र में उत्पत्ति होने वाले मनुष्य वो कैसे कैसे हो सकते हैं, गर्भज पर्याप्त हो सकते हैं, गर्भज अपर्याप्त और समूर्छिम अपर्याप्त। तो 101 + 101 + 10 = 303। तो टोटल मनुष्यों के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने हैं, वो है 303 प्रकार, ये खास ध्यान रखना है। दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गर्भज पर्याप्ता, तो पर्याप्ता जो जीव होते हैं, गर्भज पर्याप्ता मनुष्य, उनके स्वयोग्य पर्याप्ति कितनी होती है, वो है 6। तो ये गर्भज पर्याप्ता मनुष्य, समझो कि अभी कोई पहले पूर्व भव वे करके आए हैं, समझो कि कोई वे एनिमल थे, समझो कि कोई फिश था और कुछ शुभ ध्यान या फिर पुण्योदय के कारण इस जीव को फिर बाद में मनुष्य जन्म मिल रहा है। तो यहाँ से इसका शरीर छोड़ के आत्मा आएगा यहाँ पर, जहां पर गर्भ होगा, मतलब कि जो माता होगी, माता के गर्भ में ये आत्मा ट्रैवल करके आएगा। फिर उस गर्भ में वहां पे आहार ग्रहण करेगा, मतलब कि आहार पर्याप्ति पहले पूरी करेगा, फिर बाद में आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा, फिर इंद्रिय पर्याप्ति,
फिर बाद में श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी करेगा, फिर भाषा पर्याप्ति, और छठी मन पर्याप्ति पूरी करेगा। तो इस प्रकार से जो स्वयोग्य पर्याप्तियां हैं 6, इस प्रकार से वो परिपूर्ण करता है। फिर उसका जितना आयुष्य होता है उतना जी के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम पोषण लेने के बाद उसका जन्म होता है, फिर बाद में जो भी आयुष्य जीने के बाद या जो भी है गर्भ में कितने का आयुष्य पूर्ण हो जाता है, जो भी है जितना आयुष्य उतना वो परिपूर्ण करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के जीवों मनुष्यों को गर्भज पर्याप्त मनुष्य कहलाया जाता है। मतलब कि वे उनकी स्वयोग्य पर्याप्ति पूरी करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो सकती है। फिर बाद में दूसरा प्रकार है गर्भज अपर्याप्त मनुष्य। तो इनकी जो स्वयोग्य पर्याप्ति है 6, तो वो परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। 6 पूरी करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि प्राय करके 3 पर्याप्तियां वे परिपूर्ण करके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कैसे समझो कि कोई और भव, समझो कि कोई सिंह था, लायन था, लायन का भाव परिपूर्ण करने के बाद मनुष्य आया। मनुष्य का जो ये गर्भज मनुष्य है ना, गर्भज प्रकार का मनुष्य है, तो उसका आत्मा यहाँ पे गर्भ में आता है, माता के गर्भ में। फिर बाद में वहां से आहार पर्याप्ति पूरी करता है, फिर शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति। और इंद्रिय कितनी पर्याप्ति, कितनी इंद्रियां बनाएगा वो जीव, वो है 5, क्योंकि पंचेंद्रिय मनुष्य है, पंचेंद्रिय के भेद हम देख रहे हैं। तो 5 इंद्रियों की पर्याप्ति परिपूर्ण करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है यहीं पे। मतलब कि वो श्वासोश्वास या भाषा या मन पर्याप्ति परिपूर्ण नहीं कर सकता। स्वयोगीय पर्याप्तियां जो 6 वो परिपूर्ण करने से पहले ही प्राय मतलब कि जनरली 3 पर्याप्तियां ही पूरी करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखना है, बराबर। तो ये हमने समझ लिया गर्भज अपर्याप्त मनुष्य कैसे होते हैं। वो होते हैं 101। 101 मतलब क्यों? क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति हो गई 101 क्षेत्र है, इस कारण। फिर आगे है तीसरा समूर्छिम अपर्याप्त मनुष्य। तो समूर्छिम अपर्याप्त मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ होती है, कैसे होती है और क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें, बराबर। तो ये पहले हम समझ लेंगे, फिर हम पर्याप्तियां बाद में हम समझेंगे, है ना। तो जो समूर्छिम मनुष्य हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो उनकी जो अवगाहना है, अवगाहना मतलब कि शरीर का हाइट या फिर ऊंचाई, वो कितना होता है? अंगुल का असंख्यात्म भाग जितना होता है। अंगुल मतलब कि क्या? आपकी जो उंगलियां हैं ऐसी होती है ना, तो जो फर्स्ट फिंगर है उसका इतना थिकनेस है, बराबर। तो ये यहाँ से यहाँ को कहला जाता है 1 अंगुल, बराबर। तो ये 1 अंगुल जो है, तो उसका आपको भाग करने, डिवीजन करने, कितने असंख्य डिवीजन करने हैं। मतलब इतना डिस्टेंस है, इतना सा आपका उंगली का माप इतना ही होगा ना, तो इसका डिवाइड इनटू असंख्य भाग, तो कितना, एक डॉट से भी एकदम कम हो जाएगा ना। तो इतना सा छोटा सा अवगाहना होती है, हाइट होता है समूची मनुष्यों का हाइट, मतलब इतनी छोटी सी हाइट होती है उनकी। मतलब आप कोई भी प्रकार का माइक्रोस्कोप, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी खुद की आंखें हैं, आंखों से तो आप देख ही नहीं पाओगे समूचे मनुष्यों को, पर साथ ही साथ कोई भी आप माइक्रोस्कोप, कितना भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या कोई भी पावरफुल माइक्रोस्कोप का भी उपयोग करोगे ना, तो भी आप हम देख नहीं सकते समूचे मनुष्य को। इतनी असंख्य अंगुल के असंख्यात्मक भाग, असंख्य मतलब कितना, अनकाउंटेबल, इतना छोटा सा हाइट होता है उनका। मतलब आप हम देख ही नहीं सकते। सिर्फ कौन देख सकते? जो केवल ज्ञानी भगवंत है, अरिहंत भगवंत है, सिद्ध भगवंत है, वे ही देख पाते हैं। ध्यान रखना है। या फिर समझो कोई विशिष्ट परमावधि ज्ञानी मनुष्य हो तो वो भी देख पाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनका हाइट कितना होता है, अभी इनकी उत्पत्ति कब होती, कहाँ होती है। तो जो भी गर्भज मनुष्य होते हैं ना, गर्भज मनुष्य होते हैं, उनमें से, उनके शरीर में से जो भी अलग होती है ना अशुचियां, जैसे कि वो वॉशरूम गया तो वहां पे उसके शरीर में से मल मूत्र वो सब अलग हो गया,
तो मल मूत्र अलग हुआ, या फिर कान में से मैल निकाला, आंख का मैल निकाला, कोई भी प्रकार की जो भी अशुचियां होती हैं, पसीने होते हैं, फिर थूक होती है, थूक को भी उसने फेंका, मतलब कि उसके शरीर से अलग हुआ है ना, नाक का मैल हो, फिर पित्त हो, उल्टी हो, या फिर झूठा खाना रख दिया हो, मतलब कि थूक हो, फिर नेल्स है, नेल्स का जो मैल हो, शरीर का कहीं का भी मैल हो, या खून हो, या फिर पस हो, या मांस हो, या वीर्य हो, श्लेष्म वीर्य हो, उसका, उसके जो श्लेष्म वीर्य है, उसके सूखे पड़े हुए जो पुद्गल हैं वो वापस भीग जाए तो, या फिर बाद में जो ये सिटी होता है उसका जो ये रहता है ना, डस्टबिन्स, डंपिंग एरियाज, वो, या फिर गटर हो, या फिर कोई डेड बॉडी हो, मतलब कि गर्भज मनुष्य की डेड बॉडी हो, मतलब इस प्रकार की हमने जो देखी ना ये सब अशुचियां, तो ये सारी की सारी जो भी अशुचियां हैं, तो उसमें क्या होता है, ये मनुष्य के शरीर में से अलग हो कोई अशुचि, समझो कि इसने थूक, यहाँ पे थूका है, तो ये अशुचि जो है, या फिर पसीना पड़ा है, इसके यहाँ से ड्रॉपलेट्स पड़े हैं, तो ये 48 मिनट ये इसके शरीर में से अलग हो गए हैं, तो अब ये 48 मिनट्स के अंदर जो सूख ना जाए और गीले के गीले पड़े रहेंगे, तो क्या होता है, 48 मिनट्स के बाद इनमें असंख्य समूची मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है, इतने प्रमाण में, असंख्य, अनकाउंटेबल। और फिर उनका जन्म स्टार्ट होता है, तो जन्म मरण की जो परंपरा होती है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब जन्म मृत्यु, इस प्रकार से जन्म मरण की, मतलब असंख्य प्रमाण में जन्म लेते हैं और मरते हैं, फिर वापस असंख्य जन्मों, असंख्य समूची मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार से ये जो जन्म मरण की जो भी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, परंपरा स्टार्ट हो जाती है, जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक, और तब तक उनको जो भी पीड़ा हो रही है वो सब हमारे उसमें, मतलब क्या हो रहा है, सब हमारे कारण हो रही है, इस कारण हमें सारा का सारा पाप, हमें ही पाप कर्मों का बंध हमें ही हो रहा है, एक खास ध्यान रखना है। इस कारण हमें कोई भी जीवों की उत्पत्ति का निमित्त नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जो भी समूची मनुष्य है वो कैसे होते हैं, कितने इंद्रिय के होते हैं, पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं, पांच पांच इंद्रियां होती हैं, मतलब यहाँ पे पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लग जाता है। पर यह ध्यान रखना है कि ये समूची मनुष्य, उनके पास मन नहीं होता, अल्प विकसित मन होता है, इस कारण उनको असंगनी भी कहलाया जाता है, असंगनी भी कहलाया जाता है, असंगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, असंगनी समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य, ये भी आप कह सकते हो उसको। तो इस कारण अभी इसकी पर्याप्तियां कितनी होंगी, हमने क्या देखा कि ये जो समोर्चिम मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा अपर्याप्ता ही होते हैं, ये पर्याप्ता होते ही नहीं है, बराबर। तो पर्याप्तता नहीं है, अपर्याप्त है, इस कारण ये ध्यान रखना है कि जो स्वयोग्य छह पर्याप्तियां होती है वो कभी भी परिपूर्ण कभी नहीं कर सकते, वो भेद है ही नहीं, प्रकार है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपर्याप्ता होते हैं। तो ये अपर्याप्त समूर्छ मनुष्य वे प्राय करके 3 पर्याप्त परिपूर्ण कर सकते, उसके बाद वे उनकी मृत्यु हो जाती है, बराबर। मतलब कि छह की छह पर्याप्त पूरी कर ही नहीं पाएगा, और छठी मन पर्याप्ति तो उसकी स्वयोग्य पर्याप्ति है भी नहीं ना, क्योंकि ये तो है असंगनी, इसका स्वयोग्य पर्याप्ति है ही नहीं, छह है ही नहीं इसकी, ये ध्यान रखना है। पर प्राय करके सिर्फ 3 पर्याप्तियां परिपूर्ण करने के बाद उसकी इनकी मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो ये हमने समझ लिया। अभी हम आगे दूसरा देखेंगे कि, हाँ, तो ये हम समझ लेंगे कि ये पर्याप्त, ये अपर्याप्त, जो समूर्छिम अपर्याप्त किस तरीके से उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि समझो कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो गर्भज मनुष्य है, गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य, इसकी इसके शरीर में से जो
अलग होती है अशुचि, उसमें उसमें से इनकी उत्पत्ति होती है ना समोचिम मनुष्यों की, समोचिम पंचेंद्रिय मनुष्यों की। तो किस तरीके से समझो कि इसके इसका जो पसीना है, ये इसने सॉक्स निकाला है पहन के, तो पसीने वाला सॉक्स है, और इस सॉक्स को इसने निकाला और फिर सॉक्स को ऐसे ही क्या किया, इसके अंदर ही डाल दिया वापस, शूज के अंदर, ऐसा गोल गोल करके अंदर ही शूज में डाल दिया। तो अभी ऑब्वियसली अभी सुखाया तो है नहीं, तो सुखाया ही नहीं है ठीक से, तो ये 48 मिनट्स में सूखेगा ही नहीं ना। 48 मिनट्स पसार हो जाएंगे इसके अंदर ही, फिर भी वो गीला का गीला, पसीने से गीला का गीला ही रहने वाला है ना सॉक्स। तो इस कारण क्या होगा कि ये जो पसीने वाली जो अशुचि है, इसके शरीर में से निकलने के बाद ये 48 मिनट्स गिनना शुरू कर देना जरूरी है। तो 48 मिनट्स जैसे ही पसार हो जाएंगे, यानी कि 2 घड़ी, 2 घड़ी या फिर 48 मिनट्स, तो इतना पसार हो जाएंगे, तब तुरंत क्या होगा, यहाँ पे समुचिम पंचेंद्र मनुष्य की उत्पत्ति योग्य योनि क्रिएट हो जाती है। इस प्रकार के सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, योनि बन जाती है। इस कारण फिर अभी कोई एक भव यहाँ से परिपूर्ण करके इसका शरीर को त्याग करके जीव जो आत्मा है, वो आत्मा सीधा यहाँ पे आएगा, इस सॉक्स के अंदर, गीले सॉक्स जहाँ पे पसीना और ऐसी अशुचियां हैं, और जिसका समय इतना पसार हो गया, वहां पे आत्मा आएगा। फिर क्या करेगा, सबसे पहले वहां पे आहार ग्रहण करेगा, आहार पर्याप्ति परिपूर्ण करेगा। दूसरी पर्याप्ति कौन सी है, शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति परिपूर्ण करेगा। और तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, तो कितने 5 इंद्रियां बनाएगा वो, तो 5 इंद्रियां बनाएगा। इस प्रकार से 3 पर्याप्तियां परिपूर्ण करने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे की जो 4-5 पर्याप्तियां हैं वो परिपूर्ण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जीव कैसा है, अपर्याप्त समूचिम संगनी, अरे असंगनी पंचेंद्रिय मनुष्य है, खास ध्यान रखना है। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से इनकी उत्पत्ति होती है। अभी हम आगे क्या देखेंगे कि ये जो अभी असंख्य ये समूची मनुष्य हैं, जो भी जिनकी भी उत्पत्ति होती है, हमारे शरीर में से अशुचि जो निकलती है वो तो निकलती रहती है ना, उसको हम रोक नहीं सकते। मनुष्य का शरीर, गर्भज मनुष्य का शरीर कैसा होता है कि हर एक समय अशुचियां तो निकलती ही रहती हैं, पर अभी इसमें फिर हमें ध्यान ये देना है कि किस प्रकार से जो समूची मनुष्य है उनकी जीव रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, उनकी हिंसा से बचने के उपाय क्या हैं, तो वो हम समझ लेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे भेद सीखने नहीं आए हैं, पर ये जीवों को हमें आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि हाँ ये भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं, और फिर हमें ये समझना है कि इनकी हिंसा से किस तरीके से बच पाए। यही जीव विचार स्टडी करने का मुख्य उद्देश्य है। तो टोटल कितने 303 मनुष्यों के भेद हमने देख लिए। अभी इन जीवों की हिंसा ना हो, इनकी रक्षा कर पाए, तो उसके लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले ये जो ध्यान रखना है हमें कि जो भी शरीर में से जो भी अलग अलग ऑर्गन्स है, नाक हो, कान हो, नील्स हो, नाखून हो, शरीर हो, तो उसमें से जो भी मैल, जो भी कचरा निकाला, तो वो सबको ऐसे ही किधर भी फेंक नहीं देना। आप ऐसे ही फेंक दोगे और सूखेगा नहीं 48 मिनट से पहले, तो ऑन द स्पॉट असंख्य समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाएगी, उनकी हिंसा होगी फिर। तो इस कारण क्या करना चाहिए, जो भी चूना होता है ना, क्या होता है, चूना होता है, फिर राख होता है, या फिर धूल मिट्टी होती है, तो ये वेस्ट होता है, इसमें मिक्स कर देना चाहिए। पैर से मिक्स कर सकते हो, किस तरीके से भी, या लकड़ी से मिक्स कर सकते हैं, ताकि वो क्या हो जाता है, चूना या राख या धूल में मिक्स करने से वो जो भी उसमें मॉइस्चर होता है, तो वो सब वो चूस लेता है, सूख जाता है जल्दी से 48 मिनट्स पहले ही। ये ध्यान रखना है। दूसरा बात यह है कि यहाँ वहां किधर भी थूकना नहीं चाहिए हमें। कई जन का पान खाने का आदत होता है, यहाँ वहां थूकते रहते हैं, ये सब थूकना नहीं चाहिए। खासकर आप फॉरेन जाओगे तो वहां पे थूकोगे तो वहां पे सीधा फाइन लगेगा। इस कारण वहां पे सब सिविलाइज्ड तरीके से रहते हैं। पर इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इंडियंस क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ वहां जहां मिले वहां थूकते रहते हैं, चाहे बिल्डिंग की दीवार हो, कंपाउंड हो, या फिर रोड हो, कहीं पर भी थूकना चालू। तो ये सब हमें करना नहीं चाहिए, बराबर। खास करके पानी में तो बिल्कुल थूकना नहीं चाहिए। कई जन मतलब क्या करते हैं, ब्रश करते हैं
तो वॉश बेसिन में पानी पानी होता ही है ना, तो उसमें थूकते हैं ना, या फिर कफ आता है तो भी पानी में ही थूकते हैं, तो फिर वो कभी भी सूखने नहीं वाला। उस कारण वो जो थूक मिल गई है उस पानी में, तो पानी इतना सारा रहता है वो गटर में जाता है, तो सूखेगा कब? कभी नहीं सूखता है वो। इस कारण वहां पे असंख्य मनुष्य ये समूचे मनुष्यों की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है, बराबर उनके जन्म मरण की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब पाप हमें लगता रहेगा, जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक पाप जाना है, लगते जाना है हमें। हम चाहे इस भव से मृत्यु करके दूसरे भव में भी चले जाएंगे ना, फिर भी हमें पाप लगता रहेगा। ये खास ध्यान रखना है हमें। तो ये हमें ध्यान रखना। अभी दूसरा, जो थूकना हो तो रेती में थूक सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है, धूल होता है रेती या धूल में, तो वहां पे मिक्स करके वहां पे थूक सकते हैं, तो क्या होगा, जल्दी से सूख जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो सिटी रहता है, विलेज सिटी जो भी हो, वहां पे जो गटर्स होती हैं, तो इन गटर में जो भी वो बहता नाल या नाले हो, तो उसमें कभी भी ये ध्यान रखना उसमें कोई भी ये वस्तुएं फेंकनी नहीं चाहिए, कचरे फेंकने नहीं चाहिए। यहाँ पे कैसे कचरे ये सब बहुत होता है इंडिया में, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर कभी भी सूखता नहीं है। हमारा कुछ भी जूठा या फिर किस प्रकार का भी अशुचियां होंगी इसमें पड़ेंगे तो कभी सूखने नहीं वाला है, तो वहां पे बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है, दूसरे मानवों की भी अशुचि वहां पे होती है। तो इस कारण वहां पे बहुत ज्यादा संख्य समुची मनुष्य जीव ऑलरेडी होते हैं, तो वहां पे आप फेंकोगे तो उनकी और भी हिंसा होगी, सब पाप लगेगा, हमें ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा ये ध्यान रखना है कि हम नहा रहे हों, स्नान कर रहे हों या फिर कपड़े धो रहे हों, तो ये स्नान करने के बाद जो पानी बच जाता है, इस यहाँ पे जो पानी बच गया है, या फिर कपड़े धोए हैं, तो वो कपड़े धोने के बाद जो वस्त्र मतलब वो जो पानी रहता है, तो वो सबको कभी भी गटर में जाने नहीं देना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने नहा लिया, तो यहाँ पे नाला होता है ना बाथरूम में, तो उसी में ड्रेन करने डाल दिया, कपड़े धोते हैं यहाँ पे, तो ये सब पानी इसमें जाता है, तो ये सब कहाँ जाता है, गटर में जाता है ये सब। तो गटर फिर सब पूरी आ, शहर की ये शहर की जो गटर होगी कितनी बड़ी होती है, इसमें पानी कभी सूखेगा, सालों साल तक कभी सूखने नहीं वाला है। तो वहां पे हमारा जो पसीना अशुचियां सब निकाल के फेंकी है स्नान करने के बाद, तो ये इसमें 48 मिनट्स के बाद, 2 घड़ी के बाद तुरंत यहाँ पे समोशिम पंचेंद्र मनुष्य की उत्पत्ति होनी चालू हो जाती है, और असंख्य इनकी उत्पत्ति, असंख्य समूचिम पंचेंद्रिय मनुष्य की उत्पत्ति, फिर जन्म मरण सब स्टार्ट हो जाता है, और वो सारा का सारा पाप हमें ही लगता है। तो इस कारण हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि महाराज साहब कैसे करते हैं, हमारे महाराज साहब कैसे करते हैं, जो भी कपड़े उनके जो वस्त्र होते हैं उनको धोते हैं, परात में धोते हैं ना, फिर वो सब पानी कलेक्ट करके कहाँ पे फेंकते हैं, परखते कहाँ है, जहाँ पे ओपन खुली स्थान होता है, खुला रोड होता है, धूप गिर रही होती है। धूप मेन जरूरी नहीं है, मेन है खुला होना चाहिए, तो खुले स्थान में वो जल्दी से सूख जाता है, पानी फैला फैला के डालेंगे ना तो जल्दी से सूख जाता है 48 मिनट्स पहले ही। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब कहाँ हो सकता है, गांव में अगर हम रहते हो ना, तो गांव में ये हम फिर भी कर सकते हैं, अभी शहरों में ये सब करना मुश्किल हो गया है। इस कारण गांव वाली जिंदगी कम पापमय होती थी, और हमारी ये जो लाइफस्टाइल है, सिटी लाइफ है, वो बहुत ज्यादा हम पापमय बनना चुके हैं। ये सबका कर्मों जितने बांध रहे हैं उन सबका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा आगे जाके, इस कारण हमें संभल जाना है। फिर आगे दूसरा ध्यान रखना है कि कुएं होते हैं, नदी होते हैं, रिवर्स होते हैं, तालाब होते हैं, तो वहां पे उसके किनारे बैठ के सब क्या करते हैं, कितनी औरतें क्या करती हैं यहाँ पे, इस पानी में यहाँ पे कपड़े धोने बैठ जाती हैं। तो ये सब हमें करना नहीं चाहिए, ना तो इसमें स्नान करना चाहिए, बराबर, इतना ध्यान रखना है। दूसरा आगे ये ध्यान रखना है कि पानी पीते समय क्या ध्यान रखना है वो हम समझ लेंगे। जब भी हम पानी पीते हैं तो ऐसा जो हमारा मुंह है, मुंह को टच करके हम पानी पी रहे हैं, तो हमारा जो थूक है वो यहाँ पे ऑब्वियसली लग जाएगा,
पानी है, पानी भी हमारा थूक से मिश्रित हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो ग्लास है, ग्लास को हमने ऐसे ही नहीं रख देना है, गीला ग्लास, ग्लास गीला पड़ा रहेगा, पानी पड़ा रहेगा तो इसमें और सूखेगा नहीं, तो 2 घड़ी के बाद यहाँ पे समूरछिम मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। इस कारण कभी भी एक जहाँ पे ये ग्लास स्टैंड पड़ा हो, पानी का मटका पड़ा हो, तो वहां पे क्या करना चाहिए हमें, एक रुमाल, पतला सा रुमाल रखना चाहिए। तो इस पतले से रुमाल से क्या करना चाहिए, जल्दी से पी लिया हमने, फिर पोंछ दिया, ड्राई कर दिया, फिर और एक नैपकिन दो, आप एक या दो रख सकते हो तो प्रॉपरली वो आप सुखा सकते हो। और ये पतला होगा तो फिर जल्दी से ये भी सूख जाएगा 48 मिनट्स पहले ही। और फिर दूसरा भी पर्सन आएगा तो ये सूखे ग्लास में से ही उस वो पी सकता है। तो उसको झूठे ग्लास में, झूठा हम किसी का पीते हैं ना या खाते हैं तो हमें छठ तप का प्रायश्चित लगता है। तो इस पाप से भी हम बच सकते हैं, इस प्रायश्चित, बराबर, ये ध्यान रखना है। तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि अभी कितने जन क्या करते हैं, जो झूठा ग्लास है, बराबर, यहाँ से इसमें से पिया, उसको पोंछा नहीं, और क्या किया, मटका खोला और फिर इसके अंदर डुबा के, यहाँ पे पानी है, यहाँ से पानी भर के ले लिया वापस। तो ये जो झूठा पानी है, ग्लास है, उसके अंदर पानी है, थूक है, सब है, तो इसमें सब मिक्स हो जाएगा और इसी घड़े में सब बहुत सारे असंख्याता 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 समूर्छिम मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म मरण स्टार्ट हो जाएगा, सारा पाप हमें लगेगा। दूसरा भी पर्सन जो भी आएंगे, जो भी इसमें से फिर पानी पीएंगे, सबको पाप लगेगा, क्योंकि सीधा फिर इतने जीवों को पी जाएंगे ना, इतने सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो ये सब हमें छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। दूसरा हम आगे देखेंगे कि जो भी कपड़े पहने हैं हमने, जो भी कपड़े पहने हैं, पसीने वाले कपड़े हों, हमें पता नहीं लगता कि पसीने वाले हैं या नहीं, हमने पहन लिए तो समझ लेना ऑब्वियसली उसमें पसीना तो आ ही गया होगा। तो अभी ये ध्यान रखना है कि इसको सुखाने के बाद ही हमें धोना चाहिए कपड़े, बराबर। इसको प्रॉपरली हमने निकाला कपड़े को, तो इसको ऐसा फोल्ड करके, डुच्चा मार के या तुरंत फोल्ड करके अंदर कबर्ड में नहीं रखना है। पर क्या करना है, जो लाइंस होती हैं, खुली लाइंस होती है ना, तो वहां पे बराबर से सूखा देना है इस कपड़े को। तो कपड़ा सूख जाएगा जल्दी से, पसीना सूख जाएगा, और फिर बाद में आपको धोना है तो आप धो सकते हो। और आप जिस पानी में धो रहे हो वो पानी भी 2 घड़ी से पहले वो सूख जाना चाहिए, वो व्यवस्था करनी चाहिए हमें। ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, की हम रोज खाना खाते हैं 3 4 5 बार, जितनी बार खाते हैं, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम भोजन करने बैठते हैं या पानी पीने पीते हैं तो वो सब झूठा नहीं रखना चाहिए, कभी झूठा नहीं रखना चाहिए। उसको पूरा का पूरा कंप्लीट फिनिश ऑफ कर देना जरूरी है। कुछ भी झूठा, हमने एप्पल झूठा छोड़ दिया, एप्पल खाया, आधा एप्पल खा के छोड़ दिया, पानी पिया, आधा पानी पी के छोड़ दिया, या दाल भात सब्जी कुछ भी खा के झूठा छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा झूठा छोड़ दिया, तो और फिर उसको फेंक दिया, तो क्या होगा, वो सूखेगा नहीं ना। तो सूखेगा नहीं, तब सूखेगा नहीं 48 मिनट्स के पहले, तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर समूर्छिम, असंख्य समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी। इस कारण ये सब ध्यान रखना है हमें, बराबर। जो झूठा सब रह जाए तो क्या करना चाहिए, उसको धो के, उसको धोना चाहिए, फिर पानी को सुखा देना चाहिए, इस प्रकार से बाहर खुली जगह में फेंक देना चाहिए। और खाना जो है तो उसको भी फिर बाद में मिट्टी में इस तरीके से रख देना चाहिए कि वो ड्राई हो जाए, बराबर। इस कारण क्या कहते हैं, हमारे हमारे शास्त्र में क्या कहला जाता है कि जब भी आप खाना खा लो तो प्लेट जो है, प्लेट को आप पानी डालना है, पानी से धो के वो पानी पी जाना है। उसके बाद क्या करना है, ये गीला प्लेट ऐसी पड़ा होगा, सूखेगा नहीं, तो क्या होगा, समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस कारण क्या, आगे रुमाल या नैपकिन हो, उससे आपको ड्राई कर देना है, प्रॉपरली ड्राई कर देना है। या फिर आप इस तरीके से भी आप जो रख सकते हो कि वो 14 मिनट्स पहले सूख जाए तो भी चलेगा। तो ये सुखाना जरूरी है। फिर ये रुमाल जो है उसको भी फिर सुखाना जरूरी है, फिर धोना है। तो ये सब हमें प्रॉपरली सब
आप फॉलो करोगे जीव रक्षा के भाव के सहित, तो इसमें बहुत सारे हमारे खुद के कर्मों की निर्जरा होगी। हमारे आत्मा का जो गुण है, अहिंसा नामक गुण है, उस वो विकसित होगा, हमारे लिए अच्छा है। हमें लगता है ये सब क्यों करना है, इतना सब कौन करेगा, छोटी छोटी बातों का इतना डिटेल में कौन ध्यान रखेगा, ऐसा हम सोचेंगे और हम करेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। ये सब करने से इन जीवों की को हम अभयदान तो दे ही रहे हैं, उनकी रक्षा तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो आत्मिक गुण हैं, उन गुणों की भी रक्षा हो रही है। वो गुण प्रकट हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। बराबर। हमारा तो जैन धर्म कैसा है, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा सबसे मुख्य, वो सबसे बेस है, हमारा फाउंडेशन है हमारे रिलीजन का। तो उसको हम ध्यान ना रखें और ऐसे कैसे भी बिहेव करें तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि खाना खाते समय, यहाँ पे खाते खाते नीचे कुछ भी जमीन पे सब टुकड़े टुकड़े पार्टिकल्स गिरने नहीं चाहिए, कण नहीं गिरने चाहिए, ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि होटल्स और सब लारियां होती है ना, तो वहां पर भी खाने का अवॉइड करना चाहिए, हमें खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां के जो स्टॉल, मोस्टली वहां के प्लेट्स है, वो वहां पे क्या करते हैं, जो एक पानी पड़ा रहता है उसी में वो लोग ऐसा डुबा के धो के फिर वही गीला पानी, फिर एक गीले कपड़े जो सूखता ही नहीं है, ऐसे गीले कपड़े से पोंछ के दे देते हैं। तो मतलब मोस्टली वहां पे अलग अलग जिस भी मनुष्य ने खाया है झूठा है, तो सब वो सूखता ही नहीं है, और उस वहां पे बहुत कई सारे असंख्य अलग अलग लोग के, अलग अलग गर्भज मनुष्यों के शरीर से निकला हुआ जो थूक है झूठा है, तो उसमें से असंख्य अलग अलग पंचेंद्रिय मनुष्यों की उत्पत्ति हुई होती है। इस कारण हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो होटल है, लारियां हैं, वहां स्टॉल्स हैं, वहां से खाना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना हमें। फिर दूसरी बात ये ध्यान रखना है, जब भी हम टॉयलेट के लिए जाएं तो ये ट्राई करना चाहिए कि हम जो वॉशरूम्स है वहां ना जाएं, वॉशरूम्स का उपयोग ना करें। बराबर। जो बाहर खुले में जो जाने मिले तो वो बेस्ट है, तो क्या होगा, जो धूप है उसमें जल्दी से सूख जाएगा, और फिर इस प्रकार से हिंसा से हम बच सकते हैं। क्योंकि टॉयलेट में तो सूखने नहीं वाला है ना, पानी से मिश्रित होता है, वो कभी सूखने नहीं वाला है। तो उस कारण 2 घड़ी के बाद अनेक वर्षों तक असंख्य समूर्छिम मनुष्यों की जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है, सब पाप हमें लगता है। इतना ही नहीं, पर त्रस्त जीवों की भी उत्पत्ति वहां हो जाती है। त्रस्त जीव जो होते हैं ना, उनकी उत्पत्ति योग्य वहां पे योनियां बन जाती हैं उस गंदगी में। इस कारण फिर उनकी भी उत्पत्ति हो जाती है, सबका हिंसा का पाप हमें लगता है, ये ध्यान रखना है। बराबर। तो ये सब गांव में ये सब पॉसिबल हो सकता है, सिटी लाइफ में कैसे होता है, महाराज साहब करते हैं ना, परटने जाते कहीं सुनी जगह में, निर्जीव जगह में, तो उस प्रकार से हम कर सकते हो तो कर सकते हैं, जैसे पौषद में हम करते हैं ना, उसी प्रकार से बस। बराबर। ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ हमारा समय होने आया, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जेति शासनम। प्रणाम।